का बजट कैसा होना चाहिए? देखिए, जितने पिछले बजट हम देखते हैं उसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा कम जो बजट में रेशो रखा जाता है वो एजुकेशन के लिए। लास्ट में खैर 0.8 था। तो इसका मतलब ये जब कहते हैं कि 1% बजट आप रख रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो हुकूमत अनाउंस करती है कि हमने लोगों को पढ़ने नहीं देना, हमने लोगों को तालीम हासिल करने नहीं देनी। तो बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें एजुकेशन पर, क्योंकि कोई भी कौम, देखिए अगर हम जाहिल हैं तो हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं मारने के लिए कि इंडिया हम पे हमला करे, फलां हम पे करे। हम तो खुद अपनी मौत आप मर जाएंगे। हम लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं दे सक रहे, हम लोगों को दीगर जो सहूलतें हैं, बुनियादी एजुकेशन है या और जो उनके मसाइल हैं, रोज़गार, वो नहीं दे पा रहे। तो भाई उसके बाद फिर रह क्या गया? हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। बजट, हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं जो बुनियादी हमारी लेवल हैं वो रियासत को उन पे काम करना चाहिए। बजट में उन पर प्राइजेस कम होनी चाहिए ताकि लोगों की अप्रोच में हो। देखिए, ये बार बार कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते। मैं इसे पूछता हूँ कि एक भिखारी जो सारा दिन भीख मांग के 100-150 रुपया इकट्ठे करता है, वो रात को जब घर दालें, चावल या आटा कोई भी चीज़ लेके जाता है, वो भी टैक्स होता है, उस पर भी टैक्स, सेल ड्यूटी पे की हुई होती है। तब कैसे कहते हैं लोग टैक्स नहीं दे रहे? और जिन पे टैक्स लगाना चाहिए उन पे आप टैक्स लगा नहीं रहे। जब तक आप आपकी 80% या 70% आबादी जो ज़राअत से मुंसलिक है, जब उन पे टैक्सेस नहीं लगेंगे तो 30% बाकी लोग इस बोझ का रियासत का नहीं उठा सकते। इनको हर हाल में उन पे टैक्स लगाना पड़ेगा, उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, तब जाके हम सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं और सारे बजट भी ठीक हो जाएंगे। जब इतना पैसा आएगा उसमें से सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो इनको एजुकेशन पे ज़्यादा मेरा बार बार फोकस यही है कि एजुकेशन पे जोर देना चाहिए और महंगाई जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।